तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 8 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है भगवान महावीर। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी वैसे इनकी। अगर देखो चैप्टर पढ़ के नहीं आते हो ना तो भाई क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, और अगर चैप्टर पढ़ के आए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। हर एक चैप्टर में ऐसा ही है, मतलब बहुत प्यारे आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ढूंढने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। थोड़ी थोड़ी सी कहानी होती, छोटी छोटी सी, जल्दी से याद हो जाती है, फिर जल्दी से हमको उत्तर भी मिल जाते हैं। चलो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस कहानी को। ज्ञानात्मक प्रश्न, यानी कि ज्ञान से भरे हुए प्रश्न है, प्यारे प्यारे से। पहला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? उनमें से पहला तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म में जो है, मैं इंपॉर्टेंट होगा ना तो मार्क कर दूंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे बार बार बताऊंगा नहीं कि बोल बोल के भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करो, ये भी जो जो मेरे को लगेगा कि हाँ इस चैप्टर के टेक्सचुअल्स में से इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा ऐसे ऐसे लिख के, ठीक है, स्क्रीन पे। चलो देखते हैं। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हैं, और पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। ये जो ऋषभदेव लिखा हुआ ना, ये बीच में से ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये पूरा इकट्ठा भी लिख देते हैं बहुत बार। अब वो बुक में अलग अलग लिख रखा था, कई जगह पे इकट्ठा भी लिख देते, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम सही है हमारे, ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को मानते हैं। अब ये महावीर स्वामी को क्यों मानते हैं? क्योंकि इनसे पहले जो है ना, लोग इनको जानते ही नहीं थे, जैन धर्म को जानते ही नहीं थे, क्योंकि जैन का मतलब होता है जीतना, और इंद्रियों को किसने जीता? महावीर स्वामी जीता। और वास्तविकता में जैन धर्म की स्थापना जो हुई थी ना, महावीर स्वामी की वजह से हुई थी। उससे पहले कुछ और ही नाम से जानते होंगे इनको, है ना। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, आसान सा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला जो है, इसका उनका जो है मूल नाम क्या था? वर्धमान। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वो भी वर्धमान था, ठीक है। वर्धमान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये तो सभी चैप्टर में करना ही पड़ेगा। जिस जिस चैप्टर में आपको जन्म के बारे में पूछे ना, कब कहाँ हुआ किसी व्यक्ति के, वो तो सारे क्वेश्चन कर लेना, वो छोड़ने ही नहीं है। तो वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को विदेह जनपद की राजधानी वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था। अब इतना लंबा चौड़ा एड्रेस बताना पड़ेगा तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इतना लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रहती, तो मैंने तो एग्जैक्टली बुक में जैसे बता रखा वैसे लिख दिया, लेकिन सिंपल भी बता देता हूँ। देखो, दो चीजें पूछी हैं, कब और कहाँ। कब का मतलब है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ हुआ था वो आप सिंपल लिख सकते हो, विदेह जनपद की राजधानी वैशाली के पास हुआ था, ठीक है। अगर कुंडलपुर याद रहे तो अच्छी बात है, ये तो याद रहे तो वो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। ये प्रोबेबली 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, 1 मार्क्स में भी, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों साइड से, दोनों पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। दीक्षा लेने के विषय में महावीर की क्या प्रतिज्ञा थी? तो महावीर स्वामी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह बिना अपने माता पिता की अनुमति के दीक्षा ग्रहण बिल्कुल नहीं करेगा। भाई ऐसे स्कैम नहीं करने का, माता पिता को इज्जत करो, माता पिता की। भावात्मक प्रश्न, भावनाओं से भरे हुए प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, वर्धमान द्वारा अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के समक्ष दीक्षा का प्रस्ताव रखने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के समक्ष दीक्षा का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने दीक्षा की अनुमति नहीं दी। प्रतिक्रिया क्या होती है? मना कर दिया, सीधी सीधी बात है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से प्रसंग से वर्धमान की निर्भीकता स्पष्ट झलकती है? एक बार वे अपने साथ, वो कहानी है ना जो मैं पाठ, अगर तुम पाठ वाली वीडियो देखते हो, मेरे को नहीं पता तुम देखते हो कि नहीं देखते हो, या सीधे टेक्सचुअल क्वेश्चन पे टपक जाते हो तुम, तो जो भी है जिसने देखी होगी तो उसमें बताया था कि ये कहानी काफी फेमस कहानी है उनकी वो। अब एक बार की बात है, वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, एक सांप उनको दिखाई पड़ा जो पेड़ के से ऐसे लिपट के पड़ा हुआ था और फुंकार मारा था। ऐसे ऐसे सांप की जो आवाज होती है ना, वो ऐसे, मतलब क्या होता है यार, फन उठा के ऐसे डरा रहा था लोग, बच्चों को। तो सांप को देखकर वर्धमान के सारे साथी वहां से भाग गए, लेकिन वर्धमान अविचल भाव से वहीं डटे रहे। उनको, सांप को देख रहे हैं, ये सांप कर क्या रहा है। उसने सांप को हाथ से उठाकर, हाथ में लेकर जो है दूर फेंक दिया। इस प्रसंग से वर्धमान की निर्भीकता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती है कि वो बिल्कुल निडर थे। निडरता भी कह सकते हो, निर्भीकता भी कह सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान को कब
कहाँ और कितने वर्षों बाद दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो है ना वर्धमान जो है वैशाख शुक्ल दशमी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुकुला नदी के तट पर जम्मिका, जिसको जमुई भी कहते हैं, में वहां पर जो है इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब ये पूरा एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, इसमें कोई स्कैम नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के 5 महावर्त क्या है। ये तो मैंने चैप्टर में बताया था भाई, ये तो जरूर याद करने हैं ना। तो ये जो है ना ये आसान आसान से आदर्श वाक्य बताइए, 3 आदर्श वाक्य थे टोटल, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। चलो देखते हैं, पहले इस वाले को देखते हैं। जैन धर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको लग रहा हूँ भाई सारे इंपॉर्टेंट बता दिए सर ने, तो क्या ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, है ना। तो एक्चुअली में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, अच्छे से याद करना आपको ये, ठीक है ना। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि कहीं स्किप ना हो जाए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद कर लोगे आराम से। चलो देखते हैं इनके 5 महाव्रत क्या है। अहिंसा का पालन, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 महाव्रत है, 5 बिंदु हैं ये एग्जैक्टली, और 5 पॉइंट है, इनको 5 महाव्रत कहते हैं हम लोग। तो ये एग्जैक्टली लाइन वाइज ना हो, ऊपर नीचे कर लो, कोई मैटर नहीं, बट याद जरूर करने 5 के 5, ठीक है। जैन धर्म के आदर्श वाक्य बताइए। सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य चरित्र, ठीक है। ये 3 जो है आदर्श वाक्य माने गए हैं जैन धर्म के अंदर। अब देखो ये तो हो गया हमारा चैप्टर पूरा, कंक्लूजनली समझ आ गया होगा, आसान आसान से क्वेश्चंस थे। बट अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ ना, अगर आपको जो याद करने ही करने, आप बोलोगे इतने सारे बता दिए यार हमको याद नहीं होंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सुन लो। एक तो ये वाला कर लेना आपको, ठीक है, और ये वाला भी कर लेना है आपको। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, उसके बाद में हम आते हैं ऊपर, आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे ये वाले करने पड़ेंगे यार आपको, ठीक है। ये 4 तक तो आपको करने ही करने, ये इनको स्किप नहीं कर सकते आप, बिल्कुल करने हैं। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के आएंगे प्रोबेबली, मेरे को तो ऐसा ही लगता है ऊपर वाले। तो वो पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा ना, पेपर एनालिसिस वगैरह करके, तो मतलब पेपर पैटर्न वगैरह आएंगे यार, बोर्ड की साइड से सैंपल पेपर आएंगे एग्जाम से पहले, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो वो जो है ना उनको एनालिसिस करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, वो जरूर देख लेना। उसमें कम क्वेश्चन कोशिश करूंगा, कम से कम क्वेश्चन रखूँ, और एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम रहे उसके, क्योंकि पहली बार आई है यार बुक, अब एग्जाम में आएंगे तभी हमको भी पता लगेगा। बट मैं कोशिश करूंगा अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको, जो कि एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहे, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको। और अगर बाद में वीडियो देख रहे हो, अगले साल देख रहे हो, तो फिर तो आपको वो वीडियो जरूर से ही देख लेनी चाहिए, ठीक है। और साथ में वेबसाइट के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो चैप्टर वगैरह भी, तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, cclchapter.com वेबसाइट का नाम है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।